अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स देखें। द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मैट्रिक्स लिखा है 2x4 -4 3 इज़ -8 कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर आप इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमने करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू आप उस वक्त फाइंड करें जब इसका डिटर्मिनेंट कितना है -8 है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि डिटर्मिनेंट 8 है और x फाइंड करें। तो सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स लिख लेंगे। गिवन मैट्रिक्स और लेट ए, इसको नाम नहीं दिया हो तो हम इसको नाम दे लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2x4 -4 3 ये मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये कंडीशन हमने वो लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। कंडीशन ये गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज -8। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -8 कि जो मैट्रिक्स ए जिसको हमने नाम दिया है उसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ गिवन है कि डिटर्मिनेंट कितना है -8। देयरफॉर अगर इसका डिटर्मिनेंट 8 है तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -8। ये कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन हमने बना ली है कि ये चीज़ गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है -8 की। अब ए का डिटर्मिनेंट आप जिस तरीके से फाइंड करते हैं वैसे ही करें। मैट्रिक्स ए यहाँ डिटर्मिनेंट वर्टिकल बार ब्रैकेट के अंदर लिखें 2x4 -4 3 इक्वल टू -8 एज इट इज़ लिखें। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाई बाई 3 -4 मल्टीप्लाई बाई 4 जब इक्वल टू -8। जब इनको सॉल्व करेंगे 3 को 2 से ज़रब दें 6x -4 को 4 से -16 इक्वल टू -8। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस 16 इक्वल टू -8। अब देखें ये एक इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है x की। इस तरह के क्वेश्चन से आप पहले भी वाकिफ़ हैं कि जब हम x की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन से फाइंड करेंगे इसमें x के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो इसके अलावा x के टर्म हैं, उनको हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। तो सबसे पहले हम वो टर्म शिफ्ट करेंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ 16 ऐड हो रहा है, 16 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम x के साथ जो 6 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। तो आप देखें 6x इक्वल टू -8 ये वाला लिखा और -16 ये जो शिफ्ट किया है, यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया है। उसके बाद 6x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस है ये भी माइनस है, जब दोनों माइनस वाले हो गए ऐड हो जाएंगे सिंबल माइनस की रहेगी। 8 में 16 को ऐड करें 24 हो जाएगा -24। उसके बाद अब ये इक्वेशन है इसमें हमने फाइंड करना है x, जबकि ये जो इक्वेशन है ये क्या है 6x। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू -24 ओवर 6 लिखेंगे। अब 6 को 24 बाई डिवाइड करें, 6 1 ज़र 6 और 6 4 ज़र 24। अब ये माइनस भी साथ रहेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4। ये इसका सलूशन है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट इफ़ ए इक्वल 8 6 5 4 देन फाइंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू I2। अब यहाँ दो चीज़ें गिवन हैं और एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल 8 6 5 4। दूसरी चीज़ गिवन हमें एक इक्वेशन गिवन है ए बी इक्वल टू I2। ए बी एक मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करना है, और I2 भी मैट्रिक्स है। I2 हम जानते हैं कि I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो इसके I आइडेंटिटी और 2 इसके साथ जो लिखा है 2 इसके आर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है वो 2/2 आर्डर का होगा। अगर यहाँ I3 लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर कितना होगा 3/3 होगा। तो यहाँ I2 है,
I2 मीन्स कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ लेंगे वो ऑर्डर 2/2 का होगा, यानी कि इस टाइप का वो होगा 1 0 0 1। ये I2 के इक्वल है, यानी कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम हैं। तो इसमें फाइंड हमने क्या करना है, देन फाइंड बी, यानी कि एक मैट्रिक्स और एक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने फाइंड करना है बी। इस इक्वेशन में भी ये बी यूज़ हो रहा है, देखें। तो इस मैट्रिक्स बी को हमने फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लें। गिवन इक्वेशन क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू I2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद यहाँ हमें एक मैट्रिक्स भी गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल 8 6 5 4। अब ये दो चीज़ें गिवन थी, तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है बी। वी नो कि यहाँ सबसे ए तो हमारे पास है, हमें I2 लिखना है। तो I2 लिखने के लिए हम पहले ये लिख लें कि वी नो I2 इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि I2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2, कि वो किस तरह का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। सो I2 इक्वल टू, फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख लें, वी फाइंड टू मैट्रिक्स बी, कि हमने मैट्रिक्स बी को फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जब हम बी फाइंड करेंगे तो इक्वेशन 1 से हम हासिल कर सकते हैं बी को। तो देखें कैसे करेंगे, बी इक्वल ए इनवर्स I2, कि जब इस इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ बी फाइंड करना है, बी को हमने यहाँ ही रखना है और इसके साथ ये जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ जाके शिफ्ट करना है। यहाँ ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। हमने यहाँ इन्वर्स की फॉर्म में लिखा है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि बी इक्वल टू, जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे I डिवाइडेड बाई ए, वैसे लिखना इस तरह चाहिए। लेकिन हम मैट्रिक्स में डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स। ये यहाँ नीचे डिवाइड, अगर इसको हम ऊपर लेके आई के साथ लेके जाए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ए क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स I2। ये याद रखना है। तो ये इक्वेशन उसमें से बन जाएगी, बी इक्वल टू ए इनवर्स I2, इक्वेशन 2 का नाम है। अब हमने बी फाइंड कर लिया, लेकिन बी मैट्रिक्स हमारे पास आना चाहिए। ये एक इक्वेशन की फॉर्म में हमने बी फाइंड किया है। अब इसी इक्वेशन से हमें इसका मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस इक्वेशन में I2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये जो भी लिखा है, और ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। ए इनवर्स की बजाय हमारे पास ए है। जब हमारे पास ए है तो ए इनवर्स हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स लास्ट लेक्चर में भी हमने निकाला था, पढ़ा था। तो ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। मैट्रिक्स ए ये है, इसको वर्टिकल ब्रैकेट में लिखें 8 6 5 4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डायगोनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 32 माइनस 30 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 2 से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, सॉरी सोल्यूशन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट, अब एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ 8 6 5 4, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें कि डायगोनल इंट्रीज़ की जगह चेंज कर दें और जो डायगोनल के अलावा इंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें। ये 8 और 4 आपस में तब्दील होकर 4 8 बन जाएगा, और ये +6 यहाँ -6 +5 -5, ये इसका आ जाएगा एडजॉइंट। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का फार्मूला है इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, एक ही बात है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हमने ये जो अभी निकाला है इसको इसमें पुट कर दें। यहाँ मैंने लिखा है 4 -6 -5 8, डिवाइड इसमें क्या हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने निकाला है, इसको भी यहाँ इसके साथ डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। अब ये 2 यहाँ हर इंट्रीज के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4/2, 6 -6/2 -5/2 8/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे 4/2 को तो 2 आंसर आ जाएगा, 6/2 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, 5/2 को एज इट इज़ ही लिख लें, और 8/2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये ए इन्वर्स आ गया है। अब हमने फाइंड जो करना था वो है क्या, बी। बी में हमारे पास ए इन्वर्स और I2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब ए इनवर्स जो भी हमने फाइंड की है और I2 इन दोनों को यूज़ करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें, पुटिंग मैट्रिक्स ए इनवर्स एंड I2 इन इक्वेशन 2 के जो इक्वेशन हमने बनाई थी इक्वेशन 2 देख लें, ये वाली इक्वेशन कि इसमें हमने ए इनवर्स और I2 मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। जब पुट करेंगे तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे बी इक्वल एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ ये ए इनवर्स था, यहाँ क्या था I2, इन दोनों के ये हमने मैट्रिक्स पुट कर लिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इनका जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई से भी आप वाकिफ़ हैं। तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर इस 2 मल्टीप्लाई 0 यहाँ लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर एज इट इज़ सेकंड रो पे चले, -5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 यहाँ लिख लिया, -5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 यहाँ आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करें सिंप्लीफाई करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 या 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 को 1 से -3, -5 और 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 5 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से किया तो 4। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 2 में से 0 निकालेंगे 2, 0 -3 -3, -5 और 2 + 0 -5 और 2 आ जाएगा, और 0 + 4 ये आ जाएगा 4। तो यही मैट्रिक्स बी था जो हमने फाइंड करना है कि बी इक्वल आ जाएगा 2 -3 -5 और 2 और 4, ये मैट्रिक्स बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ मैट्रिक्स ये लिखा है 6 - x 8 - 4 इज सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि अगर मैट्रिक्स ये सिंगुलर है तो आप x की वैल्यू फाइंड करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि वहाँ डिटर्मिनेंट गिवन था कि -8 के इक्वल था और आप x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ भी कंडीशन गिवन है कि ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो आप इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ में सिंगुलर की कंडीशन लिखनी होगी। तो सिंगुलर की कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये उसकी कंडीशन है। सोल्यूशन देखें, लेट ए इक्वल, मैट्रिक्स का नाम नहीं है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल 6 - x 8 - 4 बी गिवन मैट्रिक्स, कि ये हमें गिवन मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि हमें जो गिवन कंडीशन है कि उसमें ये लिखा है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर वो सिंगुलर है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। उसके बाद ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, वर्टिकल बार में लिखा 6 8 - x - 4 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 - 4 6 मल्टीप्लाई बाई -4 और -8 मल्टीप्लाई बाई -x इक्वल टू 0। अब 6 को 4 से करें -24, 8 को -x से करें +8x इक्वल टू 0। अब -24 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 0 में ऐड जाके ऐड हो जाएगा और +24 हो जाएगा, 8x इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब 8 यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 8x इक्वल टू 24/8। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 8 1 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार कितने होते हैं, 24, और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। यही हमने फाइंड करना था x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए और इन क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। और ये जो आज क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह करना, जिस किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो, जहाँ कहीं भी कोई मसला सामने आए तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।